ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत समस्त प्रकार के दोषों का, समस्त प्रकार के पापों का शमन करने वाला व्रत होता है और समस्त प्रकार की मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है प्रदोष का व्रत। भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है, यानी कि शिव शक्ति की आराधना की जाती है। और जब भी हम शिव शक्ति की आराधना करते हैं तो हमारे मन की चाहे कोई भी इच्छा हो अवश्य ही पूर्ण होती है। चाहे हमारे जीवन की कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की भी बाधा हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, शिव शक्ति की आराधना से वो शीघ्र ही दूर हो जाता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। तो हर महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत आता है और इस व्रत पर भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष ही महत्व होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस समय यानी कि प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए जब हम मंदिर जाकर, शिवालय जाकर शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, विशेष द्रव्य से उनका अभिषेक करने के बाद जब हम पूजा की सामग्री उन्हें अर्पित करते हैं, जैसे कि बिल्वपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि अर्पित करते हैं और इसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी आरती करते हैं, तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति मिल जाती है और भक्तों की चाहे जो भी कामना हो, इस समय भोलेनाथ इतने अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं कि उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से व्रत करना है, किस विधि से हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है और आज के दिन हमें कौन सी विशेष वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। चाहे हम व्रत करें या ना करें, आज के दिन अगर हम पूजा करते हैं, इस उपाय को करते हैं, निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन की जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर होती हैं। परेशानियों से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही विवाह या धन से संबंधी कोई परेशानी है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा है या जीवन में कोई और भी परेशानी है, तो समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और कामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ये समस्त जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन करना है। देखिए, इस बार यानी कि मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है 15 दिसंबर को देर रात 2:02 पर प्रारंभ होगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 17 दिसंबर को प्रातःकाल 4:40 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है गुरुवार के दिन 16 दिसंबर को। सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है और शाम के समय भी प्रदोष काल में जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है वो 16 दिसंबर को रहेगा। तो हमें 16 दिसंबर यानी गुरुवार के दिन ये व्रत धारण करना है। अब जब भी प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन आता है तो इस व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। देखिए, दिन के अनुसार प्रदोष के व्रत का महत्व भी होता है और दिन के अनुसार ही इस व्रत की पूजा विधि भी होती है। जैसे कि जिस दिन ये व्रत पड़ता है उस दिन के अनुसार इसके नाम होते हैं। रविवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। इसी प्रकार से जब मंगलवार के दिन व्रत प्रदोष का आता है तो उस दिन हम भौम प्रदोष के नाम से उसे जानते हैं। और जब त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन आती है तो प्रदोष के व्रत को शनि प्रदोष कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है गुरुवार के दिन है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष कहेंगे। और गुरु प्रदोष के व्रत को धारण करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, जैसे कि विवाह में देरी हो रही हो या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हो, दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश रहता हो,
तो गुरु प्रदोष के दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो रही हो, धन की प्राप्ति में परेशानी हो, कर्ज से परेशान हो आप, या अपार धन संपदा की कामना हो, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी शिक्षा से संबंधित है, तो भी ये व्रत धारण करने से आपकी शिक्षा में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, व्यापार और नौकरी में वृद्धि होती है। तो गुरु से संबंधित समस्त प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से। और अब जानते हैं कि व्रत और पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, प्रदोष का व्रत जब धारण किया जाता है तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कभी भी जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। शिव जी के सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। दाहिने हाथ में आप ये सामग्री रखें, जैसे कि थोड़ा सा जल लें, थोड़ा सा पुष्प लें, अक्षत हो तो अक्षत रख लीजिए और व्रत का संकल्प ले लें कि आप ये व्रत धारण कर रहे हैं। अगर किसी विशेष कामना से व्रत कर रहे हो तो उस तरह से अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए इस व्रत का संकल्प ले लीजिए। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको सुबह उठकर पूजा जरूर करनी है, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए। संभव हो तो मंदिर चले जाइए, अगर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर जरूर जाएं। और शिवालय जाकर पूजा करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो मंदिर है तो मंदिर जाकर पूजा करें, नहीं तो अपने घर में भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। घर में जो भी मूर्ति या तस्वीर भोलेनाथ की है, आप एक चौकी बिछाएं और उस चौकी के ऊपर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछा सकते हैं या लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। और भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता, इन सब की पूजा एक साथ करनी होती है। तो पूरे शिव परिवार की फोटो उस पाटे पर विराजित करें, सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक कलश में जल भर कर रखें और फिर आपको पूजा प्रारंभ करनी होती है। धूप, दीप, नैवेद्य, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हमें चाहिए होता है बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत जरूर होना चाहिए। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उस सामग्री को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके पूजा कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। व्रत आप कैसे रखें, निर्जल या फलाहार, तो ये आपकी अपनी इच्छा, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप निर्जल व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जल भी रख सकते हैं। बहुत से भक्त जो हैं वो इस व्रत को निर्जल ही रहते हैं। शाम के समय जब पूजा करते हैं प्रदोष काल में, तो पूजा के बाद फिर वो जल और फल लेते हैं। और कई भक्त फलाहार के साथ इस व्रत को धारण करते हैं। तो जैसी जिसकी शारीरिक क्षमता होती है उसे व्रत धारण करना चाहिए। पूरे समय मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान रखें। और शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा का विधान है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। शाम को 5:27 से रात्रि 8:11 तक का जो समय है, 16 दिसंबर को गुरुवार के दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। जब प्रदोष काल में हम पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शिवालय जाकर अगर हम शाम के समय प्रदोष काल की पूजा करें तो शिवलिंग में साक्षात रूप से भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये व्रत कर रहे हैं तो प्रयास करें कि शाम के समय कम से कम प्रदोष काल में मंदिर जरूर जाकर पूजा करें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शाम के समय भी अभिषेक करना चाहिए। बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि शाम के समय हम अभिषेक करें या ना करें। देखिए, भगवान भोलेनाथ की जब पूजा की जाती है तो उसमें जलाभिषेक सर्वप्रथम होता है। तो जल के द्वारा ही पूजा की जाती है। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, मतलब अभिषेक तो करना ही है। तो आप अभिषेक की सामग्री लेकर जाएं, अभिषेक करें। आप शाम के समय जब पूजा करते हैं तो बिल्वपत्र की व्यवस्था जरूर रखें। 1 बिल्वपत्र मिल जाए या 11 बिल्वपत्र मिल जाए या अधिक संख्या में बिल्वपत्र मिल जाए। अगर आपको जैसे 108 की संख्या में बिल्वपत्र मिल जाता है तो हर प्रदोष पर अगर आप 108 बिल्वपत्र अर्पित करें भोलेनाथ को तो बहुत शीघ्र आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो विधि विधान से पूजन करना चाहिए जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो, और प्रदोष व्रत धारण करते हैं, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा कीजिए, जैसे कि भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, माँ पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करें, संभव हो तो सुहाग की सामग्री अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें और भोलेनाथ को सफेद पुष्प, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि से पूजन जब आप करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनकी कृपा मिलती है। तो पूरे शिव परिवार की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। और शाम के समय, पूजा के समय हम भोग क्या अर्पित करें? कोई भी भोग आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं,
या फिर आप खीर का प्रसाद भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को जब हम खीर अर्पित करते हैं, आप चावल की खीर भी बना सकते हैं, चाहे तो मखाने की खीर बना सकते हैं, हलवा बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। कोई भी मीठी वस्तु बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। जो भी सामर्थ्य हो, जो भी उपलब्ध हो आपके पास, उसके अनुसार भगवान भोलेनाथ को आप भोग प्रसाद इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। कपूर से आरती करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र के साथ बोलते हुए आपको भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है, पूजा करना है, मंत्र जप करना है। मंत्र कौन सा जप करना चाहिए? देखिए, जिस भी मंत्र का आप अच्छे से स्पष्ट रूप से उच्चारण कर पाएं, उसी मंत्र का आपको जप करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ होता है कि आप ओम नमः शिवाय का जप करें। आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पर, और अगर आप पढ़ पाते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो आप जिस भी मंत्र का अच्छे से उच्चारण कर पाएं, उसी मंत्र का हमें जप करना चाहिए। मंदिर में बैठकर भी थोड़े समय के लिए आपको मंत्र जप जरूर करना चाहिए। जो भी हमसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, और जो भी मन की आपकी कामना हो भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में आज आपको शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आज विशेष क्या करें, क्योंकि इस बार गुरु प्रदोष है, जो कि बहुत श्रेष्ठ है, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रदोष है। तो आज आप क्या करें कि जब आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो पीला कनेर का पुष्प अर्पित करें। पीला कनेर का पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो गुरु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में देरी हो रही है, या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना है, या फिर आपके शिक्षा में, व्यापार में कोई परेशानी आ रही हो, नौकरी में परेशानी आ रही हो, इन समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए पीला कनेर का पुष्प अर्पित करना चाहिए। पीला कनेर का पुष्प ना मिले तो क्या करें? तो ऐसे में आप कोई भी पीला पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े के पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए, या फिर आंकड़े के पुष्पों की माला ना मिले तो आप आंकड़े के पुष्प भी अपने हाथ में मुट्ठी भरकर और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। तो इससे भी आपके मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और अपने मन की कामना कहेंगे तो आपके मन की चाहे जो भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।